नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम पिछले वीडियो में आपको छायावाद की विशेषताओं का फर्स्ट पार्ट यानी कि भाव पक्ष की विशेषताएं बता चुके थे। आज हम शिल्प पक्ष पर बात करेंगे, शिल्पगत विशेषताओं पर बात करेंगे। तो मैंने पहले बता ही दिया था कि छायावाद जो है कब का है, कब 1918 से 36 का। काव्य रूप कैसा है? अधिकतर कविताएं मुक्तक रूप में है, जो जैसे भावना प्रधान है। तो इसमें मजबूत क्या होगा? भाव पक्ष मजबूत होगा, शिल्प पक्ष उतना मजबूत नहीं होगा क्योंकि भावना प्रधान है। प्रगीतात्मक, लंबी कविता है। क्या है? लंबी कविताएं लिखी गई है, प्रगीतात्मक है, गीत अधिक है, लंबी लंबी कविताएं हैं जिनमें एक खंड काव्य की तरह कहानी तो दिख जाती है। जैसे जो इसमें है राम की शक्ति पूजा में भी एक प्रकरण दिख जाएगा आपको, और भी काव्य में दिख जाएंगे। और महाकाव्य मात्र एक है, क्या है? कामायनी महाकाव्य की संज्ञा में आता है, जिसमें वैसे तो जो अब उस समय के जो काव्य के प्रतिमान थे उन पे तो कामायनी महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कामायनी एक पूरी कथा है। हमारी बाकी कथाएं तो जीवन के बाहरी रूप की होती हैं, लेकिन कामायनी जो कथा है वो हमारे मन के भीतर की कथा है। जैसी जैसी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, वो हमारी भावनाओं के, हमारे विचारों के सर्ग हैं कि हमारा जीवन कैसे चलता है। श्रद्धा है, इड़ा है, चिंता है, ये सब आनंद है, जो हमारे अंदर की अनुभूतियां हैं उन्हीं को सर्ग बनाया गया है कामायनी में। एक शोक गीत भी है, सरोज स्मृति, एकमात्र शोक गीत है जो अपनी बेटी की याद में लिखा गया है। वैसे भी हिंदी साहित्य में शोक गीत लिखने की परंपरा नहीं है, ये अंग्रेजी में ऐसी परंपरा है, पर सरोज स्मृति एकमात्र ऐसा शोक गीत है जो बेटी की मृत्यु पर लिखा गया है, बेटी के लिए शोक में लिखा गया है। बाकी भी लिखे गए हैं जो इंग्लिश में भी, वो भी मित्र के लिए लिखे गए हैं। भाषा तो खड़ी बोली है। अज्ञेय कहते हैं कि ऐसी कर्कश खड़ी बोली में इतनी कोमलकांत कविताएं लिखी गई, ये बड़ा सोचने का विषय है। मतलब कोमल कविताएं हैं, क्योंकि भावनात्मक है तो कोमल है। छंद, यहाँ छंदों के बंधन से मुक्ति की बात कही गई। यहाँ किसी भी छंद को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। निराला मुक्त छंद में की अवधारणा लाते हैं, और प्रसाद ने आंसू छंद की रचना की। अलंकार में अर्थ अलंकार को ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप पढ़कर, आप उसका अर्थ समझकर जो भी अनुभूति ग्रहण करते हैं उसी को महत्व है। शब्दों को वैसे भी अधिक महत्व नहीं दिया गया। छंद के बंधन से मुक्त होने की बात ही करते हैं। बिंब तो जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि कविता में बिंब ग्रहण होना बहुत आवश्यक होता है, ना कि सिर्फ भाव ग्रहण हो बल्कि बिंब ग्रहण भी आवश्यक है। तो यहाँ आपको दोनों तरह के बिंब दिख जाएंगे, विराट भी और सूक्ष्म भी। विराट बिंब और सूक्ष्म बिंब।
विराट राम की शक्ति पूजा में वो लिखते हैं, है अमानिसा, है अमानिसा, अमावस की रात है, उगलता गगन घन अंधकार। अमावस की रात है और जो गगन है वो अंधकार उगल रहा है, एकदम देख के लगेगा कि सब भयावह जोशपूर्ण है, ओजपूर्ण है। अमानिसा, उगलता गगन घन अंधकार। इतनी अमावस की रात है, इतना अंधेरा, जैसे लग रहा है आकाश अंधेरा उगल रहा है। सूक्ष्म बिंब भी है, वो राम की शक्ति पूजा के ही दोनों उदाहरण देती हूँ। राम की शक्ति पूजा में वो लिखते हैं, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, गोपन प्रिय संभाषण। नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। राम और सीता का जो आंखों ही आंखों में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन किया गया है। प्रतीक तो है ही। प्रतीक को नामवर सिंह ने कहा, शुक्ल जी ने कहा है कि ये प्रतीकवाद का ही आंदोलन है। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद प्रतीकवाद का आंदोलन है। छायावाद क्या है? प्रतीकवाद का आंदोलन है। और राम की शक्ति पूजा में भी आप देख सकते हैं, राम जो है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का या राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और जो यही लिख दूं, और जो रावण है वो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। तभी तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ अन्याय है फिर भी हम मार रहे हैं, और देवी शक्ति उसी तरफ चली गई जिस तरफ अन्याय है। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, वो इस तरह की बात कहते हैं राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा मैं पढ़ा दूंगी, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये शिल्पगत विशेषताएं थी, और वो इसके पहले पार्ट में आपको भावगत विशेषताएं थी। अगर संपूर्ण विशेषताओं पर प्रश्न आता है तो दोनों मिला के लिख देना। अगर केवल भावगत विशेषताएं आती हैं या पूछते हैं कि सूक्ष्म के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का भी विद्रोह पूछे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, वरना अकेली भावनात्मक विशेषताओं से भी उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।